लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में इस वक्त हम ऐसी जगह पर हैं जो चुनावी क्षेत्र काफी चर्चा में है, बड़ा ही प्रतिष्ठित माना जाता है, जहां का प्रतिनिधित्व कभी राम जेठमलानी ने किया, कभी सुनील दत्त ने किया और अब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रिया दत्त। प्रिया दत्त उत्तर मध्य की हम बात कर रहे हैं। उत्तर मध्य चुनावी क्षेत्र से चुनावी दंगल हम लेकर आए हैं आपके साथ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जैसा कहा जाता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला इस चुनावी क्षेत्र में है। त्रिकोणीय चुनावी क्षेत्र के इस मुकाबले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं, जिसमें मुंबई कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य शरीफ खान साहब हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सचिव मुंबई के पप्पू शर्मा और उनकी टीम के लोग हैं, एजाज साहब हैं, समाजवादी पार्टी के निम्बालकर साहब हमारे साथ शिवसेना के हैं। गर्ज ये है कि हमारी कोशिश ये थी कि सभी लोग अपनी बात रख सकें उस कार्यक्रम में जिसका नाम है चुनावी दंगल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। पप्पू साहब आपसे बात करेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि कोई एक लहर चल रही है, उस लहर की बात अगर करते हैं, आपको क्या वो लहर उत्तर मध्य मुंबई में नजर आती है? जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि जब पूनम महाजन के आने के बाद कि आज राष्ट्रीय पार्टी में एक बहुत बड़ा जो बदलाव लाया है माननीय महाजन जी लाया है और उनकी आज सुपुत्री खड़ी है, तो हमें लगता है कि मोदी की जो लहर है उसका निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा पूनम जी को और निश्चित तौर से बम्पर वोट से जीत के आएंगी। हमारे साथ अभी चर्चा से पहले जब हम अनौपचारिक बात कर रहे थे, हमारे एक मित्र कहना चाह रहे थे, आइए आप आ गए जी, क्योंकि आप तभी कुछ कहना चाह रहे थे, तो अब कह लें आपको मौका मिल रहा है। बोलिए ना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अपना जो मोदी जी की लहर है, उस विषय से मैं जोश में सोचा था कि इस बार अपना जो भी हो, इस बार मोदी का लहर, मोदी का सरकार आना जरूरी है। बदलाव होगा मोदी की सरकार आने के बाद ही। ये मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि इस बार लाओ, अगर इस बार तो कभी नहीं। इस बार मोदी लाओ और इस बार मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। हम कांग्रेस के पास आते हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल शिवसेना से निम्बालकर साहब, आप उप विभाग प्रमुख है यहाँ के, उप शाखा प्रमुख, माफ कीजिएगा। आपको लग रहा है कि जितने समीकरण के साथ में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है, वो सारा कुछ गठबंधन के धर्म का पालन होते हुए ठीक तरह से काम हो रहा है? हाँ, पूरी तरह से गठबंधन का पालन हो रहा है। जो भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग साइड में रख के पूरी तरह से जोशों में होशों में हम लोग बीजेपी वालों के साथ है। बीजेपी का हमारा एक समीकरण जो सालों से चलता आ रहा है, जैसे साहब ने हमें आदेश दिया हुआ है, उस आदेश का हम लोग पालन करते हुए, हमारे विभाग प्रमुख जी है भाऊ कोरगांवकर, उनके आदेश का पालन करके हम लोग जहां चाहे तन मन धन से हर तरह से बीजेपी के उम्मीदवार को सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनका जो भी है पूरे तरह से समर्थन कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि उत्तर मध्य मुंबई से जहां से चुनाव लड़ रही हैं प्रिया दत्त, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन है, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने अबू फरहान आजमी को खड़ा किया है और साथ ही प्रिया दत्त तो खुद लड़ी रही हैं, आप फैक्टर भी है। कई समीकरणों से होता हुआ ये चुनाव बड़ा रोचक हो गया है, जहां पर दो पूर्व सांसदों की, दो पूर्व मंत्रियों की, सुनील दत्त और प्रमोद महाजन जी की बिटिया दोनों चुनाव लड़ रही हैं और फरहान आजमी ने इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। हम शरीफ खान साहब के पास आए हैं क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। इससे पहले हम जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी से एजाज साहब, परमहंस सिंह जी और एजाज साहब, आप लोग बताएं कि अबू फरहान आजमी का यहाँ चुनाव लड़ना कितना उचित है, जब ऐसे में जब ये कहा जाता था कि ये पार्टी अपने आप में उठकटुआ पार्टी टाइप का एक इल्जाम समाजवादी पार्टी पे लगता रहा है, तो ये बताएं कि कहाँ। हमारे साथ निसार साहब भी जुड़ गए हैं, ये समाजवादी पार्टी से कभी चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। ये कांग्रेस वालों का प्रचार प्रसार था कि समाजवादी पार्टी उठकटुआ पार्टी है। हमारे फरहान आजमी साहब जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, हमारे अबू हासिम आजमी साहब के महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष के लड़के हैं। हमारे यहाँ इस कंसोर्सी में 4 नगर सेवक हैं। हमारी पूरी ताकत है, हम समाज के लिए हरदम लड़ाई लड़े हैं, रोड से लेकर रास्ते तक। लग रहा है आप लोग चुनाव में चर्चा में आ चुके हैं और नहीं, हम जीत रहे हैं, जीत रहे बहुमत से जीत रहे हैं। निसार साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए, समाजवादी विचार एक अलग होता है, साफ सुथरी पार्टी है ये, इस पर कोई कलंक नहीं है, इस पर कोई दाग नहीं है। हमारे पार्टी पे कभी कोई आरोप नहीं लगा कि हमने कहीं दंगा करवाया। अगर ऐसा नहीं है, मुजफ्फरपुर के दंगों का आरोप लग रहा है। खैर, हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं जी। ठीक है, मुजफ्फरपुर में दंगाइयों को जितना हमने मदद किया है कि किसी हुकूमत ने कभी नहीं किया।
15-15 लाख रुपया दिया गया, उनको पक्का नौकरी दिया गया, पीड़ितों को दिया गया। अब कोई फालतू आदमी जाकर उसमें बैठ जाए, कहे कि हमको कुछ नहीं मिला, तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं। आपको इस चुनावी क्षेत्र में क्या लग रहा है? इस चुनावी क्षेत्र में तो हम साफ सुथरे छवि से आए हैं, साफ सुथरी पार्टी है, यहाँ कोई हमारा दाग नहीं है। अब लड़ने के लिए आए तो लड़ रहे हैं, अब आगे परिणाम जो भी हो जनता जिसको चाहेगी जितवाएगी, और उम्मीद करते हैं कि साफ सुथरा पार्टी को ही वोट लोग देंगे। साफ सुथरी पार्टी को वोट देंगे, इस विषय पर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं उस व्यक्ति से। मैं आता हूँ, महिलाओं पर भी बात करेंगे धीरे धीरे। एक मौका देना, अभी कांग्रेस वालों को भी मौका देते हैं, क्योंकि आप उनको हराने निकले हैं तो उनको भी अपनी बात रखने दें। कांग्रेस प्रिया दत्त जहां से चुनाव लड़ रही है, उस विभाग का शरीफ खान साहब, आपने चूंकि सबसे बात करने के बाद आपके पास आने का कारण ये था क्योंकि जी ये जी थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, आप लोगों के पास आता हूँ जी। थोड़ा सा कांग्रेस के लोगों को भी मौका दे, अपनी बात तो रखने दें। आपके पास सबसे बात करने के बाद आपके पास आने के पीछे की वजह ये थी, लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वो परिवर्तन क्या इस तरह से आएगा, या जिस तरह के परिवर्तन की बात राहुल गांधी कहते हैं वो परिवर्तन आएगा, या जिस परिवर्तन की बात, जिस अंदाज की बात केजरीवाल करते हैं वो आएगा, या उस सीट की बात हम अगर कर लें जहां का प्रतिनिधित्व कभी सुनील दत्त ने किया, कभी प्रिया दत्त ने किया, इस सीट का समीकरण क्या कहता है आपके अपने नजरिए से, और कांग्रेस संगठन कहां पाती है अपने आप को इस चुनाव में? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इस क्षेत्र में हमेशा से ही विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया, और आप जानते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। चाहे फिर वो मेट्रो रेल हो, वर्ली सी लिंक हो, या बड़े बड़े जो और बहुत सारे काम हैं जो कांग्रेस की यूपीए सरकार और महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुखौटा पहन करके चुनाव में लड़ने वाले क्या जो चेहरा है उसके पीछे की बात अगर हम करें तो आपको दिखाई देगा कांग्रेस ही वो ऐसी एक पार्टी है जो सारे संप्रदाय को एक साथ एक गुलदस्ते की तरह लेकर चलने का काम करती है। कोई व्यक्ति विशेष अगर आज बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, ऐसा नहीं। हमारी पार्टी में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, लेकिन स्वयं घोषित प्रधानमंत्री अभी तक मैंने नहीं देखा, ये पहली बार देख रहा हूं। जिस पार्टी के मुखिया अगर खुद बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, और उनके जो आदर्श रहे अडवाणी जी या जसवंत सिंह जी, ऐसे जो सीनियर लीडर, उनको दरकिनार करके जो ऐसी सोच रखता हो, आप सोचिए वो देश को किस प्रकार से चलाएंगे और कैसा होगा। जी बात व्यक्ति आधारित चुनाव मुद्दे से कहीं ना कहीं चुनाव, इससे पहले भी हमने जो कार्यक्रम किया इसमें भी बताया कि चुनाव से शुरू हुआ था, बड़े मुद्दों से शुरू हुआ था, आखिर में आकर आरोपों प्रत्यारोपों पर चला गया। जनता क्या सोचती है, जनता के कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश कर। जी, आप कुछ कर रहे थे। ने कहा कि जैसे कि स्वयं घोषित कोई नहीं है, लोगों की लहर है और देश की जनता अब चाहती है मोदी को, जो लोगों की लहर। और जहां तक हमारे भाई शरीफ भाई ने विकास की बात की, मैं मध्य उत्तर की बात करता हूं। यहाँ पे विकास सिर्फ श्रीमंत का हुआ है। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी पे जो कि 8 रुपए भाड़ा में उनको दिया गया है, वहां के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे वैसे बहुत सारे विकास है जो 12-15 सालों से पड़े हुए। प्रिया दत्त ने 10 साल हुए, कोई विषय नहीं उठाया। 10 सालों सॉरी मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रिया दत्त का एक भी फंड का काम यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति अगर बता सके, लेकिन आज उन्होंने कोई संसदीय क्षेत्र से काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए पूनम महाजन जी, जो कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी की बेटी है और स्वयं वो 8 साल से राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है, विकास का मुद्दा है। वे तो कोई विकास यहाँ पे मध्य उत्तर में प्रिया दत्त जी ने नहीं किया है। पूनम महाजन जी को जिताना है। और बाकी जो हमारे भाई ने कहा, नरेंद्र मोदी जी आज लोगों की, जनता की पुकार है, कोई स्वयं घोषित नहीं है। और माननीय अडवाणी जी, सभी लोगों की प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके पर तय रखा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है, कुछ अन्य दलों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। 16 मई को जब नतीजे आएंगे, सचमुच तय तभी होना है। अभी
कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह, चाहे वो कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, शिवसेना के हो, समाजवादी पार्टी के हो, आपके हो या अन्य दलों के हो, उनका उत्साह अपने चरम पर है, क्योंकि चुनावी समर धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है। कुछ आरोप प्रिया दत्त पर और कांग्रेस पर लगाए गए हैं। जी, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह से भाई साहब ने भी कहा, हम लोग हमेशा से विकास की बात करते हैं और विकास के ऊपर ही हम चुनाव में आते हैं, न कि हम जात और संप्रदाय या व्यक्ति विशेष पर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रिया दत्त जी के यूपीए गवर्नमेंट के अंदर गरीबों का अधिकार जो होता है, राशन में आप देखिए उनको 2 रुपया 3 रुपया किलो चावल का जो आज आया है, वो कांग्रेस की सरकार और प्रिया दत्त ने दिया। उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट, मुंबई के अंदर एक ऐसा भव्य एयरपोर्ट जो बनाया गया है, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर का टर्मिनल 2 आप देख सकते हैं। मीठी नदी की बात कर लीजिए, जब यहाँ पर महापुर आया था, मीठी नदी के अंदर, उसके अंदर आपने देखा कितना चौड़ाकरण करके उसको पुनने का काम किया है। ये है प्रिया दत्त और कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि। जीवनदायी योजना, 2000 के झोपड़े, जो गरीबों के झोपड़े हैं 2000 के, उसको कांग्रेस सरकार ने साथ किया। यही नहीं, साथ में उसको मालिकाना हक देने का काम भी किया और ट्रांसफर पॉलिसी के साथ। यह है कांग्रेस की सरकार और अघाड़ी की सरकार का यूपीए 2 का काम। मैं आज बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। सबने काम के दिल पर मैं आता हूं, सब लोग अरे तीसरे दलों को भी मौका दे, दूसरे सभी लोगों को। मैं आता हूं आप लोगों के पास जाता हूं, आप लोगों को भी मौका मैं देता हूं। मौका रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हमें बदलनी है। मैं आता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सभी को बोलने का मौका दें, सभी को बोलने का मौका दें। शांत। हमारे भाई, अभी हमारे कांग्रेस के बंधुओं ने कहा है कि कांग्रेस ने विकास का काम किया है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये अपने भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करता। विकास तो होता ही रहेगा, विकास तो यहाँ के लोगों के खून और पसीना से हो रहा है। और कांग्रेस ये क्यों नहीं बात करती, जब उत्तर भारतीयों के ऊपर पिटाई होती है, जब उत्तर भारतीयों को परेशान किया जाता है, जब उत्तर भारतीयों के झोपड़ों को तोड़ा जाता है, उस समय कांग्रेस कहाँ चली जाती है, जबकि उसकी सत्ता यहाँ रहती है। कांग्रेस अगर यही स्थिति है, आप लोग समाजवादी पार्टी की बातों पर तालियां बजाएंगे और कांग्रेस वाले लोगों को एक निशाना बनाएंगे, तो ये दोनों तरफ से जी, जो सही बात करे उसके साथ हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सलमान जी, ये जो समाजवादी के लोग खड़े हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट के लिए खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हम बात करते हैं, एक एक मुद्दे को छूते चलते हैं। देखिए, बात हम करते हैं आप लोगों की, आप लोग जरा अगर शांत रहेंगे तो कार्यक्रम को ठीक से बढ़ाएं, आप अपने मुद्दे रख पाएंगे। बात हम एक विकास की बात कर रहे थे, विकास के मुद्दे बात पर, विकास पे हम आते हैं आपके पास। थोड़ा महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जरा महिलाओं को भी बात करने दें, हम बात कर लेते हैं। आप लोगों में से कोई है? आप जी, जो मैडम बात कर रही है कि महिला है, लेकिन आज महिलाओं को हक भी किसने दिया है? कांग्रेस सरकार ने हक दिया है। आज 50% आरक्षण किसको दिया है? कांग्रेस सरकार ने दिया है। आज मुझे देख के लग रहा है आपको कि महिला अबला है, महिला सबला है। जिस पार्टी के मुखिया को अपनी बीबी को एक्सेप्टेंस देने के लिए 40 साल लगे, वो हम जैसी औरतों को क्या नहीं? बात महिलाओं के सशक्तिकरण जी, तभी कांग्रेस के रहते रहते इतने बलात्कार क्यों है? 5 साल से लेकर 7 साल की लड़कियां बलात्कार के पीड़ित हो रही है। क्यों? पहले मुंबई जैसे शहर में लड़कियां घर से निकलती थी, हमें जरा भी तकलीफ नहीं होती थी, हमें टेंशन नहीं होता था कि लड़कियां सुरक्षित है। लेकिन मुंबई शहर में तेजाब फेंके जा रहे लड़कियों पर। क्यों? कांग्रेस के आने से ये सब हो रहा है। पहले लड़कियां सुरक्षित नहीं थी और अब भी सुरक्षित नहीं है। तो प्रिया दत्त ने एक भी बार संसद में ये चीजें नहीं उठाई है। जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बलात्कार पे बलात्कार हुए जा रहे, क्यों हो रहा है? तो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिए। अगर आप महिलाओं की बात कर रही है तो आपकी सुषमा स्वराज वहाँ पे क्या कर रही है महिलाओं के लिए? महिलाओं की बात महिलाओं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के लोगों को बताना चाहता हूँ,
सरकार ने बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है और आपने देखा उसका फलस्वरूप जो मुंबई के मिल में जो महिला के साथ बलात्कार हुआ उसमें सभी लोगों को सजा मिली है। पूरे देश ने देखा पहली बार बलात्कारियों को कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कुछ आप कह रहे थे जी। अगर आप लोग शांति से कुछ सुनेंगे तो मैं कुछ कहूंगा, और आप लोग शोर शराबा करेंगे तो उसका कोई माने नहीं बनता। प्रमोद महाजन जी चुन के आए थे, उनका आप बता दीजिए कि उन्होंने कौन काम किया। जब उन्होंने नहीं किया तो उनकी लड़की क्या काम करेगी? टेलीफोन कमेटी में था। जो लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं, ना दत्त साहब के बारे में ना ही प्रमोद महाजन साहब के बारे में हम इस विषय पर बात करेंगे। हम बात प्रिया दत्त और पूनम महाजन की करेंगे, हम बात अबू फरहान आजमी की करेंगे। और इस चुनाव के कार्यकर्ता, ये वो कार्यकर्ता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और शिवसैनिकों का, उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। बात दरअसल ये है कि चुनाव में यही चीजें एक के बाद आती जाएंगी। ऐसे ही मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। व्यक्ति से खिसक कर जब बात मुद्दों की आएगी तो 19-20 के खेल में बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। महिलाओं की बात करते हैं जी। आप महाराष्ट्र निर्माण सेना थे, आप प्रेमचंद आंग्रे साहब पहले महाराष्ट्र निर्माण सेना में थे, इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। आपको क्या जी पिछला चुनाव भी ये लड़ चुके हैं 2012 का। अब बताइए कि आप तो इस तरफ भी रह चुके हैं, इस तरफ आए हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो, मी आपल्या माध्यमामधून सांगतो, हे काँग्रेस पार्टी जी आहे ही काँग्रेस पार्टी अशी आहे स्वतंत्र पूर्व तेव्हा पण आतापर्यंत त्यांनी त्या गोरगरिबांचं आणि अनेक लोकांचं जे भलं केलं ते कोणी करू शकत नाही। ये इसी बात से तो भारतीय जनता पार्टी नाराज है कि ये होता नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसा होता नहीं। मुद्दा ह्या उत्तर मध्य मुंबईला जे प्रिया दत्त जी दीदी मिळाल्यात त्या लाभलेल्या आहेत, त्या सतत 9 वर्षापासून राज्य करतात। का करतात आणि कसं करतात हे जनतेला माहिती आहे। जनतेची सेवा केलेली म्हणून जनतेने त्यांना दुसऱ्यांदा निवडून दिलेलं आहे। एक मुद्दा स्थानिक आमदार बात जब आरोप प्रत्यारोप की चुनाव आप लोग शांत रहेंगे, आप लोग शांत होंगे तो मैं अपनी बात रखूं, आप लोगों की बात रखें। देखिए आप देवी जी, आप अपनी बातें अभी संसद में पहुंचने में प्रिया दत्त को या पूनम महाजन को या अबू फरहान आजमी को अभी वक्त है। बात हम लोग खुद संसद में पहुंच गए, निर्णय हम खुद करने लगते हैं, आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी लगा देते हैं। बात जब विकास की आती है, बात जब देश की आती है तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। और ये देखते हैं इस तरह की चौपालें हर गली हर शहर में नजर आएंगे आपको। लेकिन आरोपों प्रत्यारोपों से बढ़कर अगर बात करें, शांति से बात करें, तो वो क्या मुद्दा है? बहुत शांति से बात करें, ये बताएं वो क्या मुद्दा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिसे लेकर समाज में उतरेगी और उसके नाम पर पूनम महाजन को वोट मिलेगा। जी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जैसे भाई साहब ने बताया, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, अंग्रेज साहब ने भी कहा, मैंने कहा कि एक काम आप हम शांति से सुने, प्रिया दत्त जी का वो एक काम बता दे, क्योंकि 1 मिनट 10 साल सांसद, 1 मिनट, लेकिन पूनम महाजन जी चुन के आने के बाद आज विकास के बहुत सारे काम रुके हैं। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी, 1 मिनट, एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो मुद्दा है, अभी आपको बताना चाहता हूँ, सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड, इसको 11 साल लगा कांग्रेस को, और एनडीए शासन थी तब अटल जी के सरकार में महाराष्ट्र में 36 उन्होंने काम करके दिखाया महाराष्ट्र में। तो इतना फर्क है। 11 एक सहयोगी दल, आपके सहयोगी दल, एक मिनट, आपका सहयोगी दल है शिवसेना, यहाँ से कैंडिडेट नहीं है, इसका मतलब उनको बोलने का मौका नहीं मिले, ये भी ठीक नहीं। जी आप। अच्छा, शरीफ भाई ने जो विकास के मुद्दे पे बोला, शरीफ भाई नहीं, बात कांग्रेस की, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप न लगाते हुए। जो कांग्रेस जो है वो बोल रही कि हमने विकास किया,
जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी में एयरपोर्ट का जो बनाया स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, मेट्रो ट्रेन खड़ा किया, या उन्होंने जो सीलिंग बनाया, इस मुद्दे ये जो बनाया, इसको जो टाइम पीरियड था, एक भी काम टाइम पीरियड के अंदर नहीं हुआ है। आप एक लग रहा है कि ये सारे मुद्दे चुनाव में मुद्दा बनकर आ रहे हैं और मतदाता इसी आधार पर दे रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, घोटाले, बम विस्फोट, महिलाओं की सुरक्षा, ये जो मुद्दे हैं ना, ये विकास की ओर ले जाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा है। यानी इन मुद्दों पर भी मतदाता वोट देंगे। जी ये देर क्यों होता है? विकास का मुद्दा ये गली में ये भाई बताएंगे। विकास हो रहा था, नसीम खान करवा रहे थे आमदार, ये क्यों रुका? आप बताइए, कौन आके रुकवाया? आप बताइए। एक मिनट, कोई व्यक्ति विकास कार्य रोक नहीं सकता है। अगर मैं कहा आज भी एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो इतना बड़ा मुद्दा है, पूनम महाजन जी को उस विषय को लेकर वो संसद में आवाज उठाएंगी और जितने एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं उनको बाकायदा न्याय मिला जाएगा। आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। जी ये जिस तरह के आरोप लगते जा रहे हैं, आप लोग एक एक करके जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये आरोप आप लोग जरा शांति से कार्यक्रम करेंगे। बहुत कम समय, जितनी आप लोग शोर करेंगे उतना वक्त मैं आपको शांत कराने मिलूंगा, उतना वक्त इसमें से कटेगा, तो इसलिए आप लोग जरा शांति से सुने। जी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का आरोप प्रत्यारोप चुनाव में लगना कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस स्तर पर जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये चुनाव सही दिशा में जा रहा है? मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के जितने विकास कार्य किए हैं, इनकी सरकारें ने क्या किया। आज गुजरात मॉडल की बात कर लो, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में गुजरात मॉडल की बात करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये मैं अपनी बात नहीं करता हूं, आप इंटरनेट पर जाके देख लीजिए, गुजरात में आज भी 48% लोग कुपोषित पड़े हुए हैं। वहां पर अन्न निवारा कपड़े नहीं है उनके पास। आज भी गुजरात से आगे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र आज भी गुजरात से आगे है। निवेश में सबसे आगे आज भी महाराष्ट्र है, गुजरात दूसरे नंबर पे है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस की सरकार और आघाड़ी सरकार ने जो निर्णय लिए उस पर पूरा काम करने की कोशिश की है। मुद्दे इनके पास आज कुछ नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो चुरा करके सेम टू सेम इन्होंने छापा है। विकास तो इनके पास है नहीं। तीन चीजें अलग है, उसमें तीन चीजें अलग है। फिर से इनकी कटनी और करनी पे फर्क आपको बताता हूँ। ये अकलियतों की बात करते हैं, फिर धारा 356 की बात क्यों करते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात क्यों करते हैं। भारत एक है, यही हम कहना चाहते हैं, भारत एक है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सारे कांग्रेस के मुद्दे, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए करनी और कथनी में काफी फर्क है। कथनी और करनी का फर्क है। हमारे साथ एक तीसरा लोकतंत्र में जरा कमजोर को भी बोलने का मौका दे। बेचारे बोल नहीं रहे तो उन्हें बोलने का मौका दे, जरा उनको भी बोलने का मौका दे, बिल्कुल आता हूँ। महाराष्ट्र आज अव्वल नंबर पे है, वो है कर्जा। आज महाराष्ट्र के हर एक जनता के ऊपर इतना कर्जा। गुजरात में प्रति व्यक्ति 25,000 का कर्जा है गुजरात में। एक मिनट, गुजरात की जो बात कर रहे हैं वो पेपर पे बात कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति गुजरात जाके आया वो बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात मेरे बीजेपी के भाई प्यार से सुन लीजिए, 1 मिनट। मैं मुद्दे की बात करना, ऐसा ना हो, सुने, अगर ऐसा ही अगर आप लोग बातें रखने में, बातों को सुनने में अगर इस तरह से नहीं आ रही है, गलत करने, अभी नगर सेवक से लेकर संसद तक का सफर बाकी है। अच्छा सुनिए, एक किसी एक न्यूट्रल व्यक्ति से बात कर लेते हैं। एक मिनट, कुछ आम लोगों की भी बात हो जाए। आप लोग कार्यकर्ता लोग हैं अपनी पार्टी के, कुछ आप बोलना चाह रहे थे। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे कि जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, आज उसको लोग प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट कोई किया, इस देश की जनता नहीं बरी करेगी उनको, इस देश की जनता नहीं बरी करेगी उनको। आप देख लेना, मोदी जी को इस देश की जनता कभी नहीं माफ करने वाली है। भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया है। लोग 120 करोड़ जनता
आज मोदी साहब ने बोला है अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे बीच में फांसी दिया जाए। आज वो खुद बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई साहब कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमने महाराष्ट्र का विकास किया है, तो यहाँ की कंपनियां क्यों बंद हो रही है, क्यों गुजरात में जाके डेवलप कर रही है? जी आप कुछ बोल रहे थे। देखिए जिस तरीके से लोग शोर शराबा करते हैं, काम तो करते नहीं ज्यादा, हम लोग काम करते इसलिए शोर नहीं करते, इतना इनमें हमारे में फर्क है। अगर आप शांति से कुछ सुनेंगे, समय बहुत कम रह गया है। हाँ, तो चिल्ली पुकार हम नहीं चाहते हैं, यहाँ दंगल नहीं चाहते हैं, हम सही ढंग से हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं, मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये शोर शराबा करने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, गुजरात में विकास मोदी का हुआ है, बीजेपी का हुआ है, बस नहीं हुआ है। देखिए, विचारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती आई है। आज तक कांग्रेस एक सोच लेकर उतरी है मैदान के अंदर, और कांग्रेस पार्टी ही इस देश का विकास कर सकती है। राहुल सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए आघाड़ी की जो हमारी सरकार है, ये इस देश का कांग्रेस का विकास और आगे लेके जाने का काम करेगी। चलिए, बहुत सारे इश्यूज रह गए थे। जी बच्चा आजा, चल जल्दी बेटा, आने वाला कल है तू। आप ये बताओ समाजवादी पार्टी ने क्या किया, ये बताओ। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं है बेटा, समाजवादी पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं है, और ये समझे यहाँ यूपी में देख रहे हैं हम लोग। चलिए बस हो गया, एक अब शांत हो जाए। काफी देखिए, कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है। आप लोगों ने अपने कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। दो बातें आप सुन लीजिए, अब खत्म करने दीजिए। आधे घंटे में किसी कार्यक्रम में किसी भी विषय को पूरी तरह से समेटा नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चुनाव है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों की तो फहरिस्त इतनी लंबी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की पार्टियों के लिए, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे में चुनाव में ये कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं को जोश के साथ होश नहीं खोना है, इसका भी ख्याल रखना है। एक बेहतर कल के निर्माण के लिए हम निकले हैं। उस बेहतर कल में युवाओं का बड़ा रोल रहने वाला है। युवाओं को जिस तरह की भूमिका में आना है, हमें लगता है युवाओं ने वो भूमिका तय कर रखी है। चाहे सरकार चाहे जिसकी बने, मुद्दे किसी भी तरह के हो, एक दूसरे के साथ भाईचारगी का भावनाओं का निर्माण बना रहे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए चुनावी दंगल में आप लोग आए। शर्मा जी, शरीफ साहब आए, नासिर साहब आए। आज के कार्यक्रम में चुनावी दंगल में इस क्षेत्र के लिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन देवानंद के साथ सैयद सलमान को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए नमन न्यूज।